श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अरे घूमते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइव करो, रिकॉर्डिंग चालू है। आगे बढ़ जाओ, तुम यहाँ बैठो, आगे बढ़ जाओ। बोलिए प्रेम से श्रीमद्भागवत महापुराण की। इस प्रकार से कलयुग में हरि नाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा है। लाइव वाला करो। कहते हैं कि कलयुग में केवल हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से बढ़कर के मुक्ति का साधन इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम और आप सबका परम सौभाग्य किस दिव्य पवित्र पावन भूमि में परम पूज्य गोलोकवासी वैकुंठवासी श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी की पुण्यतिथि में दिव्य पवित्र पावन भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है या सुनता है तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में साक्षात माधव विराजमान है और कृष्ण प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर के दुनिया में और कोई साधन है ही नहीं है। ऐसी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। और महाराज जब जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। कहते हैं महाराज कि जिस भूमि में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वो भूमि तीर्थ बन जाती है। इस कथा का बड़ा महात्म्य है। कैसे महाराज तीर्थ बन जाती है? तो भागवत में आता है कि तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिरोच्चयाः। कहते हैं महाराज जिस भूमि में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो सभी तीर्थ अदृश्य रूप में आकर के विराजमान होकर के भगवान की अद्भुत कथा का रसपान करते हैं। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है तो काशी नगरी भी आई हुई है, नैमिषारण्य की भूमि भी यहाँ पर विराजमान है। यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम, जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं सब अदृश्य रूप में आकर के गोविंद की अद्भुत कथा का रसपान करते हैं। ऐसी यह अद्भुत पावन गोविंद की मनोहर कथा है। इस कथा की महिमा के बारे में जितना वर्णन किया जाए महाराज कम है। और जब यह कथा तभी प्राप्त होती है कोटि जन्म समुत्थेना, जब अनेकानेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के यह भागवत कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ऐसी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। और इसकी जो सबसे विशेष महिमा है कि पदे पदे अश्वमेधस्या फलम प्राप्नोत्य संशयम्। आप जितने पग चल कर के भागवत की कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं उतने पग पग पर आपको एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी इसकी दिव्य पवित्र पावन महिमा है। लाइव चल रहा है, चेक किए? लाइव हाँ,
इसलिए इस संसार में रहते हुए अपना समय निकालते हुए भगवान की, गोविंद की, माधव की भागवत कथा हर एक व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कोई अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करता है, तब तो शास्त्रों में लिखा है कि जब तक वो व्यक्ति आपको बुलाए ना, तब तक आप उसके घर दरवाजे में जाना नहीं चाहिए। कब? जब कोई अपना मांगलिक कार्य करे, शादी विवाह का जब कोई कार्य हो, तब बिना बुलाए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। लेकिन जहाँ पर गोविंद की कथा हो, माधव की कथा हो, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो महाराज, ऐसी जगह पर निमंत्रण का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप निमंत्रण की प्रतीक्षा करोगे तो भरी कथा से वंचित रह जाओगे। ये भगवान की कथा है। इस कथा को महाराज बिना बुलाए में जाकर के भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों की आज्ञा है। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा है। तो महाराज इस कथा को श्रवण करने से होता क्या है? कहते हैं मनुष्य के शरीर में जितने पाप होते हैं, तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः। जीव के शरीर में जितने भी पाप होते हैं, और जब वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है तो उसके तुरंत उसी समय सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत पावन महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की है। ये महिमा क्यों सुना रहे हैं? ताकि आपका भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में आपकी रुचि हो जाए। क्योंकि जब तक गोविंद के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण होने वाला महाराज नहीं है। और कहते हैं कि भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से एक पीढ़ी का उद्धार नहीं होता महाराज। भागवत में आता है 12 स्कंध में कि 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है जो भागवत की कथा श्रवण करते हैं। 7 तो अपने परिवार की महाराज पीढ़ियों का उद्धार होता है। जो हमारे पूर्वज हुए, ऐसी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार होता है। और 7 पीढ़ी मातृपक्ष अर्थात मामा के पक्ष के जो लोग होते हैं, उनका उद्धार होता है। और 7 जो पत्नी पक्ष के रहते हैं, उनकी भी 7 पीढ़ियों का महाराज उद्धार होता है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में आता है। तो ऐसी अद्भुत पावन गोविंद की अद्भुत कथा है। कहते हैं कि धर्मा प्रोचित कई तवोत्र परवो निर्वत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महाराज जैसे आप गोविंद की कथा श्रवण करते हो तो भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत पावन कथा माधव की है, गोविंद की कथा है। तो सबको अपना अनमोल समय निकालते हुए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। जब राजा परीक्षित को महाराज श्राप मिल गई कि 7 दिन में तुमको मरना है, परीक्षित बेचारे घबरा गए कि क्या किया जाए। तो माँ गंगा की अविरल एवं निर्मल धारा जहाँ बहती है, ऐसी पुण्य भूमि सुक्ताल की भूमि में श्री राजा परीक्षित
जाते हैं। कहते हैं महाराज कि जब राजा परीक्षित राजपाट छोड़कर के जब निकलते हैं कि मुक्ति का कुछ उपाय मिले, तो भगवान साक्षात सुखदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भागवत में वर्णन आता प्रथम स्कंद में कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालै रवधूत वेशः। साक्षात गोविंद मानो सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए प्रकट। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालै रवधूत वेशः। और जब श्री सुखदेव जी परीक्षित के सामने प्रकट हो गए, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, सुखदेव जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को इस संसार से जाना पड़ता है। तो महाराज मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर के बहुत गदगद हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। बोले परीक्षित, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण मृत्यु लोक के प्राणियों का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन जाना अवश्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इन मृत्यु लोक की घटना के बारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मृत्यु लोक में जो प्राणी रहते हैं, मरना सबको है, लेकिन इसका चिंतन कोई कभी नहीं करता है। तो महाराज वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। यदि भगवान की प्राप्ति करना हो तो सबसे पहले 3 उपाय करना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रीति किस प्रकार से हो, तो बोले कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बोले सबसे पहले गोविंद की कथा श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्यः। और दूसरे नंबर पर कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए। तो पहले नंबर पर जो आता है श्रोतव्यः, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप गोविंद की कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक आपकी गोविंद के चरणों में रुचि नहीं होगी। तो श्रोतव्यः, उसके बाद कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति का गायन करना चाहिए। और उसके बाद स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, भगवान का स्मरण करना चाहिए।
इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया। और राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है और मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाएगी। इस प्रकार से जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा तो श्री परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। क्यों महाराज? क्योंकि यदि आप कभी डॉक्टर के पास जाओ और भले थोड़ी सी कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहीं बढ़ चढ़ के बता दे महाराज, तो बीमारी और बढ़ जाती है। और दूसरी ओर बीमारी कितनी गंभीर क्यों ना हो, और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे रे चिंता करने की कोई बात थोड़ी है, अरे आप 1-2 दिन में सही हो जाएंगे, तो आधा तो व्यक्ति उसी समय सही हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी आप चिंता ना करो, आपके पास अभी बहुत समय पर्याप्त है, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, आप चिंता ना करो। तो महाराज प्रभु का ध्यान कैसे करें? तो एक भागवत में ध्यान विधि का वर्णन आता है कि सबसे पहले आसन की सिद्धि करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। आसन, फिर उसके बाद आसन सिद्धि के बाद आता है श्वास पर नियंत्रण करना, क्योंकि प्राणायाम की शास्त्रों में अद्भुत महिमा है। तो भगवान के चरणों में रुचि कैसे होती है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षताभया। सबसे पहले भगवान की कथा सुनना चाहिए, दूसरे नंबर पर भगवान की कथा को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आप सुनोगे तो खूब, यदि उस कथा का चिंतन मनन नहीं करोगे तो महाराज व्यर्थ है। आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ से कथा करने के बाद लगभग रात में 2 बज जाता है सोते सोते। तो महाराज क्या करते हैं? तो हमारे जो भैया जो गुरु स्वरूप में जो विराजमान है समक्ष, कथा के बाद इस कथा का रात में चिंतन चलता है। किस कथा? जैसे कथा तो यहाँ हो जाती, कथा का रहस्य क्या रहता है? तो कल ऐसे ही रात में भैया से सत्संग चला, तो भैया ने कितनी अद्भुत बात कही कि जैसे जो गंगा जी आप देखे, गंगा जी में मेढक रहता है, बहुत सारे महाराज जीव जंतु रहते हैं, वो मेढक उसी गंगा में प्राण त्याग देता है, लेकिन मेढक को मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? कभी आपने चिंतन किया, कभी सोचा? यही कथा का रहस्य है। क्योंकि जिन गंगा जी की महाराज इतनी महिमा है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि, जो केवल गंगा मुख से नाम उच्चारण कर ले 100 योजन दूर से, उसका भी मोक्ष हो जाता है। तो फिर गंगा में रहने वाले मेढक का मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेढक गंगा के स्वरूप को नहीं जानता, वो मेढक गंगा की महिमा को नहीं जानता है। ऐसे ही यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप कथा तो महाराज खूब सुनोगे, और कथा सुनकर यदि भगवान के चरणों में आपकी रुचि नहीं हुई तो महाराज व्यर्थ है। और कल प्राणायाम के बारे में भी भैया ने बहुत अच्छा कहा कि हर एक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्राणायाम की अद्भुत महिमा है। आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते की आयु कितने वर्ष की रहती है? ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष। कभी आपने देखा होगा कुत्ता जब दौड़ करके आता तो सांस कितनी स्पीड से लेता है?
क्योंकि हमारी जो पूर्ण आयु रहती है श्वास पर ही नियंत्रण रहती है। आज से सतयुग त्रेता द्वापर में हमारे ऋषि महर्षि 1000-2000 वर्ष जीते थे। क्यों? सब नहीं जीते थे, केवल ऋषि महर्षि जीते थे। राम जी के जो गुरुदेव थे वशिष्ठ, न जाने कितनी पीढ़ियों से वशिष्ठ जी थे, और राजा तो हमेशा बदलते रहते थे। तो महाराज ऋषियों के हाथ में ऐसी कौन सी शक्ति थी? वो मात्र प्राणायाम के बल पर अपनी आयु पर विजय प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि मनुष्य की आयु प्राणायाम पर ही टिकी रहती है। ये जो कथा भी चल रही है ये अध्यात्म की कथा है, ये ज्ञान की कथा है। और आपने कछुआ को देखा होगा, कछुआ मालूम कितने वर्ष जीता? कितने? 300 साल। कछुआ एक बार कुआं के ऊपर आता है, सांस लेता है महाराज, फिर कुआं में जाता है, फिर वो कई घंटों तक नहीं आता, एक बार सांस लेकर के कुएं में चला जाता है। तो महाराज जितना आप प्राणायाम करोगे, जितना आप श्वास को रोकोगे, उतनी आपकी आयु बढ़ती जाएगी। इसलिए दूसरे नंबर पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जित श्वासो, अपनी श्वास पर हर एक व्यक्ति को नियंत्रण करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। इस प्रकार से प्राणायाम की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। और फिर कहते हैं कि प्रभु से हमको प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। अहम एको न मे कश्चिन नाहम मन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। इसका भावार्थ क्या है? हे गोविंद, इस संसार में आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। ना हम मन्यस्य कस्यचित्, और इस संसार में आपके अलावा किसी का चिंतन भी नहीं करता हूँ। जो कुछ हो गोविंद सब आप ही हो, और इस संसार में आप चाहो तो हमारी नैया को डुबा दो, और आप चाहो तो हमारी नैया को पार लगा दो। कि तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बातों को करूँगा सभी काम
सतगुरु हमारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। हे गोविंद, तुम ही मेरी नैया हो और तुम ही मेरा किनारा हो। अहम एको न मे कश्चिन नाहम अन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। हे गोविंद, नाहम अन्यस्य कस्यचित्, मैं आपके अलावा और किसी का चिंतन करता नहीं। गोविंद, अब आपके हाथ में है, चाहे आप हमारी नैया को डुबा दो, चाहे इस भव सागर से पार लगा दो। और भगवान के चरण कैसे हैं? तो आता है कि ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंच नुतम शरण्यम। भगवान के चरण कैसे हैं? तो ब्रह्मा जी और विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनकी चरणों की शरणागति ग्रहण करते हैं, ऐसे हमारे गोविंद हैं। इसलिए प्रभु, मैं इस संसार में आपके अलावा और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समस्त ब्रह्मांड के बारे में दर्शन कराया। इस पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं और पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं। 6 नीचे इस प्रकार से 14 भुवनों के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। जैसे जो पृथ्वी है इसको कहते हैं भूलोक, भू भुवा स्वाहा महाजना तप। ऐसे पृथ्वी को लेकर के 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। तो इस ब्रह्मांड के बारे में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। और कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर पाकर के परीक्षित जो भगवान की कथा नहीं सुनते, उनका जीवन कैसा है? तो कहते हैं कि स्वविडवरा होष्ट्र करई संस्तुता पुरुषा पशु। स्व कहते हैं कुत्ते को। फिर आ गया महाराज, यदि आप भगवान की कथा नहीं सुनते तो निश्चित रूप से आपका जीवन एक कुत्ते के समान है, ऐसा भागवत में लिखा है। क्यों? क्योंकि हमेशा छोटी छोटी बातों में, परिवार में, गांव में झगड़ते रहते, ऐसा करते करते पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। दूसरी उपमा देते हैं विडवराह सुअर की। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट की। ऊंट महाराज जब जमीन में चलता है तो अपना सिर आकाश के ऊपर करके चलता है। ऐसे ही महाराज हमारा जीवन, थोड़ी सी विद्या आ जाए, थोड़ा पद आ जाए तो व्यक्ति अहंकार के मारे समाज में ऐसे चलता है कि जैसे इससे बढ़कर के दुनिया में कोई है ही नहीं है। गर्वेण तुंगस्रा, तो ऊंट भी देख करके कहता है कि ये भी हमारे ही जैसे हैं। लेकिन जब वही ऊंट एक पहाड़ के नीचे से गुजरता है, जब ऊपर की ओर देखता है कि मेरे से बड़ा भी कोई इस दुनिया में है। और चौथी उपमा देते हैं गधे की।
गधा महाराज पूरा जीवन परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, मालिक के लिए दिन रात परिश्रम करता है, ईंटा ढोता है, गिट्टी बालू सब कुछ कार्य करता है मालिक का। लेकिन जब वही गधा एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो वही मालिक उस गधे को घर से निकाल देता है। ऐसी महाराज ऐसे ही हमारी स्थिति है, जो मनुष्य शरीर पा करके जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए महाराज हर एक को गोविंद की कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 2 मिनट में और कब आपकी टिकट कट जाए महाराज इसका भी कोई भरोसा नहीं। एक सेठ था, बहुत होशियार था, क्योंकि सेठ तो होते ही होशियार हैं। कहते महाराज दुनिया में सेठ को कोई भी नहीं ठग सकता, बड़ी बुद्धि होती है। आप भले उनके मित्र